बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने एक बार फिर से आप और हम सभी सत्सेवकों को लाइव साध संगति के माध्यम से एक दूसरे के साथ रूबरू होने के लिए समय दिया। हम बार बार परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और पुण्यात्माओं, जैसा कि आप सभी को पता है, आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया से आज का हमारा लाइव साध संगति का सब्जेक्ट ज्योति हवन के ऊपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसी कारण से यदि लाइव डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस जुड़ने का प्रयास करना, दास वापस जुड़ेगा। और लाइव प्रोग्राम को आगे देखने से पहले आप जी से हर बार की तरह हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई बहनों तक ये संदेशा जाए जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आज हम सत्सेवकों के माध्यम से भिजवाना चाहते हैं। इसके लिए आप जी सबसे पहले इस लाइव वीडियो का लिंक हर जगह शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके फेसबुक के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, जहाँ जहाँ आप जी की पहुँच है सोशल मीडिया पे, आप जी सभी को शेयर कर दीजिए। और उसके बाद में आज के विषय को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। निष्पक्ष होकर आप जी ने आज के विषय को सुनना है, क्योंकि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योति हवन के ऊपर, उस ज्योति हवन के ऊपर जिस ज्योति हवन की राशि सन 2014 बरवाला कांड तक मात्र 500 रुपए हुआ करती थी, क्योंकि ज्योति हवन के अंदर 1 किलो घी सवा किया जाता है। 1 किलो घी की ज्योति भगत के नाम पे जलाई जाती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मात्र 500 रुपए ही ज्योति हवन की राशि निर्धारित की हुई थी सन 2014 तक सतलोक आश्रम बरवाला में, क्योंकि लगभग 400 से 450 के आसपास उस समय देसी घी आया करता था, जो हम डेयरी वगैरह से खरीदते हैं 1 किलो। और जो 30-40 से 50 रुपए ऊपर के जो बचते थे वो ज्योति से संबंधित ही सेवाओं में लगा दिए जाते थे। इसलिए मात्र 500 रुपए ही ज्योति की राशि निर्धारित की हुई थी। आज सन 2014 बरवाला कांड को लगभग 7 वर्ष होने को हैं। 2021 चल रहा है। आज भी घी का भाव, देसी घी का भाव जो डेयरी पे मिलता है 500 रुपए से ऊपर नहीं है। लगभग 450 के आसपास ही 1 किलो देसी घी आता है। लेकिन उसके बावजूद भी सन 2014 बरवाला कांड के बाद इन 7 वर्षों में काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ज्योति हवन की राशि लगभग 4 गुना से भी ज्यादा रख दी है। यानी वर्तमान में जो ज्योति 500 रुपए की खुद वो परमपिता परमेश्वर सतलोक आश्रम बरवाला में एक भगत की जलाया करते थे, आज उसी ज्योति को 2100 रुपए की कर दिया गया है। 2100 रुपए, जबकि घी का भाव वही की वही है, फिर भी 2100 रुपए कर दिया गया है, केवल अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, अपनी अय्यासियों के लिए, क्योंकि आदत इनको सतलोक आश्रम बरवाला से ही पड़ी हुई थी। परमपिता परमेश्वर के चरणों के नीचे भी ये लोग अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। काफी बार इनको परमपिता परमेश्वर ने समझाया, धमकाया, आश्रम से बाहर भी किया, लेकिन एक परमेश्वर की वाणी है कि काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट समय जो ज्ञाना, जैसे लाख अग्नि के माही और बिछुड़ते काट समाना। आज भी और पहले के समय में माता बहनें जो हाथ में चूड़ियां पहनती थी, वो एक धातु होती थी लाख, उसकी बनती थी। वो डामर जैसी होती थी। उसको जैसे हम लोग आग में रखते हैं या आग के पास लेके, जब वो चूड़ी बनाने वाला जो मणियार होता था वो लेके जाता था तो वो पिघलने लग जाता था, और जैसे उसको आग से दूर किया वो बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर हो जाता था। तो इसलिए परमात्मा ने ये वाणी कही है उन काल प्रेरित लोगों के लिए जो सतगुरु के पास रहते हैं। तब तक तो बड़े भगत दिखाई देते हैं, बड़े शालीन दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ समय के लिए उस परमपिता परमेश्वर से दूर होते हैं, अपने गुरु की नजरों से दूर होते हैं, या फिर शारीरिक रूप से जब वो गुरु से दूर हो जाते हैं, तो अपना वास्तविक जो उनका स्वभाव है, जो काल प्रेरित है, उसको वो जग जाहिर कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि काल का जीव कहीं नहीं माने,
कोट सुने जो ज्ञाना, यानी जो काल प्रेरित आत्मा होगी, जो काल का भेजा हुआ एजेंट होगा, वो सतगुरु के ज्ञान को कहीं नहीं मानेगा, उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा उस ज्ञान का, चाहे वो कितने ही वर्ष तक गुरु की जो है मतलब शरण में रहे या वो सतगुरु का ज्ञान सुनता रहे। काल का जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना, और जैसे लाख अग्नि के माही और बिछुड़ते काट समाना, बिल्कुल टाइट हो जाता है अग्नि से दूर होते ही। तो ये अपनी जो गंदी हरकतें हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की, जिनमें परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का पूरा परिवार भी शामिल है, उनके बेटे बेटियां भाई बंधु रिश्तेदार सब लोग शामिल हैं, और जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं वो भी उस समय इन्हीं का अनुसरण अधिक किया करते थे, ना कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और उनके सत ज्ञान का। और यही कारण था कि जिस व्यक्ति ने सतलोक आश्रम बरवाला में, जो एक छोटा आश्रम था पहले दौलतपुरा रोड पे, एक बलजीत नाम का व्यक्ति था जिसने 2005 में उस आश्रम को दान किया था, उसका जो लड़का था जिसका नाम था अनिल लहरी, अनिल लहरी को सतलोक आश्रम बरवाला में मुख्य सेवादारों ने, क्योंकि उसकी अंदर तक उसकी पहुंच थी, भाई जिसके बाप ने छोटा आश्रम गुरुजी को दान कर रखा हो सत्संग के लिए, उसके परिवार को कौन रोक दे आने जाने से, क्योंकि आश्रम में तो पूरी तरह से परमपिता परमेश्वर के ज्ञान विरुद्ध भाई भतीजावाद जन्म ले चुका था। आम व्यक्ति आम भगत की वहां पे कोई पहुंच नहीं थी, उनको किसी भी प्रकार की कोई इज्जत कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी, उन्हें केवल भेड़ बकरियां ही समझा जाता था। तो जो बलजीत लहरी का लड़का था अनिल लहरी, वो बचपन से ही परमपिता परमेश्वर की, अब जैसे माता पिता अगर भक्ति करेंगे तो बच्चा भी लग ही जाता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उस बच्चे को भी उतना ही ज्ञान होगा या फिर वैसा ही ज्ञान हो जाएगा जैसा ज्ञान वो परमपिता परमेश्वर उसको देना चाहता है। तो बच्चे थे, माता पिता के साथ साथ भक्ति से जुड़ गए, लेकिन ज्ञान को आधार ना माता पिता ने बनाया तो बच्चों ने तो बनाना ही कहाँ था। एक छोटी सी 8 इंची की बंदूक लेके यहाँ पे लगा के रखता था, ये मान बड़ाई और अहंकार का प्रतीक होता है। वो लड़का अनिल लहरी भक्तों के द्वारा जो ज्योति पाठ और दान सतलोक आश्रम बरवाला में दिया जाता था उसमें बहुत ज्यादा हेरा फेरी किया करता था, और वो अकेला नहीं बहुत सारे लोग किया करते थे, लेकिन ओपन वो हो गया। 2 से 3 बार सतलोक आश्रम बरवाला के मुख्य गेट सेवादारों ने आश्रम से चोरी करके ले जाते हुए उसको पकड़ा और उसको परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने पेश किया कि गुरुदेव, ये जो अनिल लहरी है ये चोरियां करता है, और देखिए अभी इसकी जेब से हमने इतने पैसे बरामद किए हैं। परमेश्वर ने धमकाया, समझाया। काफी बार जब ये हो गया तो अनिल लहरी का जो पिता है बलजीत लहरी, वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास में 2-4 लाख रुपए लेके गया और गुरुदेव को दिए। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये किस लिए, मालिक तो अंतर्यामी थे। तो उसने कहा कि जी वो लड़के ने थोड़ा हेरा फेरी सी की हुई है। तो परमपिता परमेश्वर ने कहा कि बेटा इन पैसों को अपनी जेब में रख, 2-4 लाख क्या दिखा रहा है, तेरे से तो कई लाख का हिसाब लेना है। यानी गुरुदेव के कहने का मतलब ये था कि आश्रम से खाली 2-4 लाख ही नहीं, करोड़ों रुपये लोगों ने अपने ऐसो आराम में चुराए हैं, बर्बाद किए हैं। तो पुण्यात्मा, जाहिर सी बात है, जब परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आंखों के नीचे जब ऐसे कुकर्म वहां पे होने शुरू हो गए थे, तो भक्तों को वो लाभ कहाँ मिलने थे जो लाभ उस परमपिता परमेश्वर के भक्ति विधान में, उनके संविधान में थे। बहुत सारी वहां पे त्रुटियां होने लगी थी, माता बहनों पे भी मुख्य सेवादारों के द्वारा कुदृष्टि डाली जाने लगी थी, आश्रम में भी कुकर्म शुरू हो चुके थे। क्योंकि दास बार बार कहता है कि इस परमेश्वर को समझना बच्चों का खेल नहीं है, इस परमेश्वर को समझना, इस सतगुरु को समझना, इनकी भक्ति को समझना, ये अपने पिछले जन्म के संस्कारों का खेल है। कोई ये सोचे कि मैं वर्तमान में गुरुदेव के बहुत नजदीक रहा हूं, मैं काफी वर्षों से उनकी सेवा में रहा हूं, ये व्यक्ति तो गुरुदेव का बेटा है, बेटी है, भाई बंधु है, रिश्तेदार है, जवाई है, रिश्ते नातों से ये ज्ञान और भक्ति मार्ग समझ में नहीं आता है। ये भक्ति मार्ग तो युगों युगों के जो उस परमपिता परमेश्वर के भक्ति के पहलवान होते हैं वही समझ पाते हैं। और परमेश्वर ने अपनी वाणी में भी कहा है कि साधु सेती मस्करी, चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। फिर परमात्मा ने धर्मदास जी, मीराबाई, नानक जी, मलुकदास जी, गीसा जी, इन सब का एग्जाम्पल भी दिया कि ये युगन युगन के माल थे, और पुण्यात्माओं आपने भी ऐसा ही बनना है।
तो पुण्यात्माओं, इन सब बातों के मद्देनजर परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने इस 2 कौड़ी के अदने से पवन दास को एक प्रेरणा की। काफी समय से परमात्मा अपनी प्रेरणा से दास को चला रहे हैं और वर्तमान का जो आदेश है सतगुरुदेव जी की अनुपस्थिति में, वो आदेश केवल ये प्रेरणा ही है। क्योंकि जब हम नित्य नियम पढ़ेंगे और नित्य नियम के अंत में एक वाणी आती है कि एक वाणी है परमपिता परमेश्वर जी की, नित्य नियम के एंड में आती है कि शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। जब आप इसका सरलार्थ पढ़ेंगे यथार्थ भक्ति बोध के अंदर, तो इसमें गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से समझा रखा है कि भगत के अंतःकरण में, एक मर्यादित भगत के अंतःकरण में सतगुरु को परमेश्वर के रूप में जान चुका, मान चुका, देख चुका एक भगत के अंतःकरण में जो भक्ति की गुप्त प्रेरणा होती है, वो सतगुरु का सन्मुख आदेश ही समझना चाहिए। तो उसी प्रेरणा स्रोत के आधार पे परमपिता परमेश्वर ने दास को कुछ प्रेरणाएं की हैं, जो पहले भी मैं आप लोगों से साझा कर चुका हूं। और आज हमारा विषय वही है, ज्योति हवन का। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सर्वविदित है, जग जाहिर है। क्योंकि आजकल महामारियों का दौर है, संकटों का दौर है, ये कलयुग है। 3 युगों में गुरुदेव कहते हैं जीव अपने पुण्य कर्म खा चुका है, पाप कर्म शेष बचे हैं, भक्ति बन नहीं रही, कर रहे हैं तो मर्यादा में नहीं है, जिस कारण से वर्तमान की भक्ति बन नहीं रही। और पाप कर्म के चलते अब उस जीव आत्मा पे संकट ही संकट आ रहे हैं, कहीं कोई बचाव का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सन 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जिस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भक्ति विधान को, जिन्होंने सन 1994 से इसको शुरू किया था और इसको परवान चढ़ाया 2014 तक, लेकिन काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में उनके परिवार, भाई बंधु और रिश्तेदारों के रूप में काल अपनी एंट्री कर चुका था, जिसके चलते 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड हुआ। हमारे 5-6 भाई मारे गए, वहां पे गुरुदेव की बदनामी हुई, गुरुदेव को जेल हुई। और जो लोग बरवाला कांड करवाने वाले थे, जिसमें मुख्य भूमिका थी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के छोटे कलियुगी भाई महेंद्र की, उनके बेटे की, उनके जवाई की, या अन्य जो मुख्य सेवादार थे, आज वो सभी लोग फरार हैं। 2014 को रात्रि को ही वो लोग आश्रम छोड़ के भाग गए थे। आज तक वो लोग भगोड़े की भूमिका निभा रहे हैं, पुलिस के आगे छुपते फिर रहे हैं। और इस भोली भाली संगत को गुरुदेव का आदेश बता बता के, पीले पर्चे के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, अन्य किसी तरीके से, वकीलों के माध्यम से, आज इस भोली भाली संगत को पिछले 7 वर्षों से 2014 के बाद ज्योति, पाठ, दान, धर्म, 10वें अंश, रैलियां, रक्तदान, देहदान, न जाने कितने तरीकों से ठग रहे हैं। और भोली संगत भी इनके जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। और पुण्यात्माओं, जब हमारी मर्यादित साधना नहीं होगी, परमपिता परमेश्वर के भक्ति विधान अनुसार यदि हम भक्ति नहीं करेंगे, तो मालिक का नियम है, परमात्मा ने नियम बना के छोड़ रखा है, उस नियम में यदि हम नहीं चलेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक राहत सदगुरु के द्वारा प्राप्त नहीं होगी। और उसके चलते फिर हमारे मन में तरह तरह की शंकाएं, विक्षेप भक्ति और भगवान के प्रति ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगे। इसी को काल प्रेरणा कहते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे इस भक्ति से दूर होते चले जाते हैं। और यही कारण है कि आज वर्तमान में जो कोरोना नाम की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, और उस बीमारी से मरने वालों में परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, समर्थ परमेश्वर, जो अपने भगत के प्राण यमराज से भी छुड़ा के ला सकता है। अगर उसकी आगे मृत्यु हो, जीवन शेष ना हो, तो भी वो परमात्मा इतना समर्थ है, वो 100 वर्ष की उम्र अपने भगत को भक्ति के लिए प्रदान कर सकता है। वेदों में उनकी महिमा लिखी हुई है। और उन्होंने 650 साल पहले ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कोड किए। रामानंद जी की कटी हुई गर्दन जोड़ना, सम्मन के पुत्र सेऊ की कटी हुई गर्दन जोड़ना, कमाल और कमाली नाम के 2 आत्माओं को जीवित करना, और भी बहुत सारे उदाहरण उस परमपिता परमेश्वर ने दिए। असाध्य रोगों को परमेश्वर ने ठीक किया। 150 जो कोडी थे, उन सब का मात्र आशीर्वाद से कोड का रोग ठीक किया। सिकंदर लोधी का जो असाध्य जलन का रोग था, परमपिता परमेश्वर ने वो भी अपने आशीर्वाद मात्र से ठीक किया। और ये परमात्मा ने साबित किया कि परमेश्वर वही सब कुछ कर सकता है जो वेदों में उनके विषय में लिखा हुआ है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आज वो परमपिता परमेश्वर 650 साल की तरह ही साक्षात धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट है, विद्यमान है, वही भक्ति दे रहा है, जबकि उससे भी विशेष भक्ति दे रहा है।
उस समय तो उस परमपिता परमेश्वर ने हमें जो प्रथम नाम भी दिया था, मात्र बीच के 5 ही मंत्र दिए थे, पूरे 7 मंत्र नहीं दिए थे। आज तो उन्होंने पूरा कोर्स हमें दे दिया है, मंत्रों का भी और ज्ञान का भी, और सारी विधि बता दी, 5 यज्ञ बता दिए, भक्ति कर्म बता दिए, सब शास्त्रों से उन्होंने प्रमाणित कर दिए। उसके बावजूद भी ऐसा क्या हो गया कि आज उसी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की, जिनको सार नाम तक जिनको प्राप्त है, आज कोरोना काल में वो भी भक्तिहीन प्राणियों की तरह, जगत वालों की तरह महामारियों से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, अस्पतालों में जाके तड़प तड़प के दम तोड़ रहे हैं, एक्सीडेंट होके मर रहे हैं, फांसी खा के मर रहे हैं, ट्रेन के आगे कूद के मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं सारनामी लोग। ऐसा सब कुछ क्यों? भगत समाज तो ज्योतियां भी करवा रहा है, भगत समाज तो पाठ प्रकाश के पैसे भी जमा करवा रहा है। इन लोगों के द्वारा फर्जी आश्रमों में जो इन्होंने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आड़ में दिल्ली के मुंडका में, रोहतक के सिंहपुरा में, जिंद, भिवानी, बैतूल, बहुत सारी जगहों में इन्होंने आश्रम भी खोल रखे हैं। वहां पे इन लोगों ने पाठ प्रकाश भी शुरू कर रखे हैं। तो भगत समाज पाठ प्रकाश के पैसे जमा करवा रहा है, ये कुपात्र लोग पाठ प्रकाश भी शुरू कर चुके हैं। भगत समाज ज्योति हवन के पैसे इनको 2100 रुपए के रूप में दान कर रहा है, इनके नाम की ज्योतियां भी जलाई जा रही हैं। 10वें अंश का पैसा भी भगत समाज इनको पात्रों को दे रहा है, दान का पैसा भी इनको दे रहा है। जैसा ये लोग एक उंगली पे ज्ञान विरुद्ध नाच भगत आत्माओं को नचा रहे हैं, वो बेचारे नाच भी रहे हैं। उसके बावजूद भी उन सभी आत्माओं को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों बीमारियों से उनकी मौत हो रही है? जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने तो स्पष्ट चैलेंज देके कहा हुआ है कि जो मेरी भक्ति करेगा, जो कबीर परमेश्वर की भक्ति करेगा, उस आत्मा की बीमारी से मौत नहीं हो सकती। स्पष्ट तौर पे गुरुदेव ने हजरत मोहम्मद जी, जो कि मुस्लिम धर्म के अंतिम पैगंबर माने जाते हैं, उनका उदाहरण देकर बताया कि 63 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद साहब का किस प्रकार से एक बीमारी के चलते तड़प तड़प के उनकी मौत हुई। फिर गुरुजी ने बताया कि इनके पास में सत भक्ति नहीं थी, ये अल्लाहु अकबर की भक्ति नहीं कर रहे थे, ये शैतान की इबादत कर रहे थे। क्योंकि जो व्यक्ति अल्लाहु अकबर की भक्ति करेगा, इबादत करेगा, उस व्यक्ति की इस तरह से बीमारी से मौत नहीं हो सकती जो एक भक्तिहीन और जगत वाले व्यक्ति की होती है। तो ये बातें आज संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के ऊपर लागू क्यों हो रही हैं? उनके भगत क्यों अकाल मौत मर रहे हैं, क्यों बीमारी से दम तोड़ रहे हैं? जबकि उनका तो विधान है, रोज सन 1994 से वो पढ़ा रहे हैं हमें असुर निकंदन रमेणी के अंत में रक्षा मंत्र के माध्यम से कि सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कुछ भय नहीं व्यापे, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख ना ठहराई, जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। परमेश्वर कहते हैं रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, यानी जो भगत होगा, जो मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा होगा, सतगुरु के आदेशों पे चल रहा होगा, उसके पास में रोग शोग छल छिद्र न व्यापे। रोग यानी रोग, बीमारी, महामारी, छद्र, तुमसे कोई धोखाबाजी करे, तुम पे कोई असर नहीं होगा, तुम्हारे को कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारा कोई अहित, कोई बुरा नहीं होगा। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट नहीं आवे, दूरी जात रंगाई। जहर और अग्नि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत भगत के पास निकट भी नहीं आ सकती है, हानि पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। इन सब के बावजूद, और ये वास्तविक भक्ति उन्होंने हमें दे दी, इस भक्ति के अलावा पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में अन्य कोई भक्ति नहीं है। जो भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी को भी उपलब्ध नहीं है, वो भक्ति आज परमेश्वर ने आप और हमें दे दी है। उसके बावजूद भी ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि भगत लोग अकाल मौत मर रहे हैं? उनके घरों में संकट हैं, उनके घरों में रोग हैं, उनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, मार काट है, परेशानियां हैं, शांति नहीं है। पुण्यात्माओं, उसका केवल एक ही रीजन है, और उसी रीजन के ऊपर आज उस परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा से आप और हम लाइव आए हैं। तो बहुत ही निष्पक्षता से, बहुत ही धैर्यपूर्वक आपने ये वीडियो सुनना है। आप एक भगत हैं, और भगत का प्रथम लक्षण परमात्मा ने बताया कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान। पक्षा पक्षी, पक्ष और विपक्ष के चलते पूरा जग एक दूसरे में उलझा हुआ है। या तो कोई किसी का पक्ष लेता है अपने स्वार्थ के लिए, या किसी के विपक्ष में खड़ा हो जाता है अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन ये जो कबीर मार्ग है, ये पक्ष और विपक्ष से दूर है। परमेश्वर कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके हरि भजे, सो ही संत सुजान। जो निष्पक्ष होके चलेगा, ना किसी का पक्ष करेगा, ना किसी का विपक्ष करेगा, निष्पक्ष होके जो भक्ति करेगा,
जो भक्ति मार्ग के मापदंडों पे चलेगा, खरा उतरेगा, परमेश्वर कहते हैं वही मेरा सत्सेवक है, वही मेरा सत भगत है, वही एक सच्चा कबीर भगत है, सतगुरु भगत है। और वही भगत सही और गलत का निर्णय कर सकता है, अन्यथा दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा।